हेलो दोस्तों। सुबह की हल्की धूप एक पुराने से अनाथालय की खिड़कियों से आ रही थी। हर कोने में बच्चों की हलचल थी। कोई झूला झूल रहा था, कोई किताबें पढ़ रहा था, तो कोई बस अकेले बैठा था। उसी कोने में एक छोटी सी लड़की चुपचाप बैठी थी, 8 साल की आशु। उसके हाथ में एक पुरानी गुड़िया थी, बाल बिखरे हुए और चेहरा बिल्कुल खाली। कोई मुझसे मिलने आया? यह सवाल हर सुबह उठने के बाद वह खुद से करती थी, लेकिन पिछले 4 महीने से कोई जवाब नहीं मिला था। आशु को उसके पिता एक दिन अचानक यहाँ छोड़ के चले गए थे। न कोई वजह, न कोई विदाई, बस एक वादा, मैं जल्दी लौटूंगा, बेटा तू बहादुर रहना। बहादुर रहे। हर दिन, हर अपमान, हर तरफ का हर चुभती नजर के बीच, लेकिन अंदर एक आवाज थी जो टूटती रही। क्यों छोड़ा गया? क्या मैं बोझ थी? क्या मेरी माँ की मौत के बाद मैं सिर्फ एक याद बन गई थी? वक्त बीतता गया। अनाथालय के बच्चे अक्सर गोद ले जाते थे, लेकिन आशु नहीं। शायद उसकी आंखों में जो गहराई थी उससे लोग डरते थे। एक बार एक महिला ने कहा, यह लड़की चुप तो है, लेकिन इसकी निगाहें बहुत तेज है, जैसे सब देख लेती है। उसे स्कूल भेजा गया, पुराने बस्ते में किताबें रखकर। वो रोज जाती, सबसे आगे बैठती, सबसे ज्यादा सवाल पूछती। लेकिन जब बाकी बच्चे छुट्टियों में घर जाते, वो छत पर बैठी आसमान में अपने पिता से बात करती। उसकी जिंदगी में दो ही चीजें पक्की थी, अधूरा बचपन और अंदर की आग। एक दिन जब वह 14 की हुई, अनाथालय में एक सामाजिक कार्यकर्ता आई, मीना मैडम। उसने बच्चों को बताया कि जिंदगी में अगर कुछ बदलना है तो पहले खुद को बदलना होगा। आशु ने पूछा, क्या एक अनाथ आईपीएस बन सकती है? मीना मैडम ने कहा, अगर तेरी आंखों में एक हौसला है, उसे सीने में धड़कती है, तो तुझे कोई नहीं रोक सकता। उस दिन से आशु ने ठान लिया कि उसे आईपीएस बनना है। मुझे अपनी आवाज खुद बनानी है। रातें पढ़ाई में बीतने लगी, दिन मेहनत में। वह स्कूल के बाद दूसरों के बच्चों को ट्यूशन देती थी, ताकि खुद की कोचिंग फीस जोड़ सके। कई बार भूखी सोई, कई बार दोस्तों की किताबें मांग कर पढ़ी, लेकिन रुकी नहीं। 18 की होते ही उसने अनाथालय छोड़ दिया, एक छोटे से हॉस्टल में शिफ्ट हुई। कॉलेज में एडमिशन मिला और साथ ही यूपीएससी की तैयारी शुरू कर दी। 4 साल लगे। पहला अटेम्प्ट फेल हुआ, दूसरा इंटरव्यू तक पहुंची, लेकिन कट में बात। तीसरी बार जब रिजल्ट आया, वह छत पर जाकर जोर जोर से खुशी से नाचने लगी। लेकिन अभी भी उसे एक सवाल के लिए जो अभी अधूरा था, पापा क्या आपने देखा? आपको अफसोस हुआ? लेकिन उसने आंसू पोंछे, खुद से कहा, अब मैं सिर्फ एक लड़की नहीं, अब मैं कानून बन चुकी हूँ। आईपीएस आशु एक ऐसी अफसर जिसकी पोस्टिंग उसी शहर में हुई जहां उसने अनाथ होकर जीवन शुरू किया था। उसे सब पता था, सिस्टम के गंदे अपराध की जड़ें, लोगों की कमजोरियां, लेकिन एक बात को नहीं जानती थी, किस मोड़ पर उसे फिर से उसका अतीत मिलेगा। इस बार वो अपराधी के चेहरे में छिपा होगा। आशु की पहली पोस्टिंग एक बड़े शहर के बाहरी इलाके में हुई। यह इलाका कागजों में शांत था, लेकिन जमीनी हकीकत में यहाँ संगठित अपराध, अवैध शराब और स्मगलिंग से गहरे गठजोड़ थे। शांत चेहरा, तीखी नजर, लोहे जैसी इच्छा शक्ति वाली आशा ने आते ही साफ कर दिया, कानून अब बिकेगा नहीं, बोलेगा। कुछ ही हफ्तों में वह अपने तेज फैसलों और जीरो टॉलरेंस और दबंग कार्रवाई के लिए चर्चा में आ गई। थाने के पुराने दरोगा भी कहते, मैडम दिखने में सीधी है, लेकिन अंदर से तूफान है। इसी बीच एक इनपुट आया, शहर के बाहर कुछ बस्ती में एक अवैध गोदाम है जहां नकली दवाइयों का धंधा होता है, और उस धंधे की कमान संभालता है एक नाम, भैरव भाई। नाम सुनते ही एक अजीब सी बेचैनी आशु के भीतर उतरी। भैरव, ये नाम उसके अतीत के किसी कोने से जाना पहचाना लगा, लेकिन वो एहसास अब भी धुंधला था। उसने तुरंत प्लान बनाया, सादा वेश में टीम के साथ रेड डालने गई। अगली सुबह सब कुछ तय था। आशु खुद एक पत्रकार के भेष में, कई कैमरा गले में, आंखों में तेजी और अंदर दिल में अजीब घबराहट, जैसे कि गोदाम में छापा पड़ा, भगदड़ मच गई। कई लोग भागे, कुछ पकड़े गए। आशु सीधा अंदर घुसी, जहां गंदगी, नकली दवाइयों के पैकेट और बंदूकें बिखरी थी। एक बंद कमरे में घुसते ही सामने का आदमी खड़ा था, सफेद दाढ़ी, गले में सोने की चैन और आंखों में नशा, और घमंड के पीछे मुड़ा और बोला, तू लड़की यहाँ क्या कर रही है? आशु ने एक झटके में अपनी टोपी निकाली। आईपीएस आशु राय,
आपको गिरफ्तार किया जा रहा है। भैरव अवैध व्यापार और बच्चों की जान से खिलवाड़ के आरोप में आपको गिरफ्तार किया जाता है। हिम्मत है तुझ में। लेकिन जैसे ही उसने आशु की तरफ देखा, उसका चेहरा पीला पड़ गया। वह लड़खड़ाया और एकदम धीरे से बोला। आशु की सांस रुक गई। क्या कहा आपने? उसने पास जाकर उसकी आंखों में देखा। एक क्षण में जैसे पूरी दुनिया ठहर गई। पापा। उसकी आंखों में तूफान था। हाथ कांपने लगे, दिल धड़कने लगा। उसके सामने जो खड़ा था वह भैरव नहीं, उसका बाप था। कुछ देर तक सन्नाटा था। पकड़े हुए गुंडे कुछ समझ नहीं पा रहे थे। पुलिस वाले चौंक चुके थे और आशु वह दो टुकड़ों में बटी खड़ी थी। एक तरफ वर्दी का कर्तव्य, दूसरी तरफ खून का रिश्ता। रघु बोला, मैंने तुझे पहचाना नहीं था, तू इतनी बड़ी हो गई। आशु की आवाज कांप रही थी। आपने मुझे पहचाना नहीं था, लेकिन छोड़ते वक्त याद क्यों नहीं आई? मैं उस दिन अनाथालय के गेट पर जब आपने कहा था जल्दी लौटूंगा, क्या वह झूठ था? रघु की आंखें भर आई, लेकिन उसकी गर्दन अब भी झुकी नहीं थी। मजबूरी थी, कर्ज था, गलत रास्ते पर निकल गया, लेकिन तुझसे दूर रहकर ही तू आज यहाँ तक आई और बोली, क्या मैं आपका त्याग थी? उसने जेब से हथकड़ी निकाली। पिता हो या कोई, कानून सबके लिए बराबर है। हाथ कांप रहे थे, पर उसने धीरे से रघु के हाथ में हथकड़ी पहना दी। आईपीएस आशु राय की गिरफ्त में, लेकिन ये कोई आम गिरफ्तारी नहीं थी। यह एक बेटी का बाप था जो उसके सामने एक अपराधी के रूप में खड़ा था। जैसे ही पुलिस की गाड़ी रघु को लेकर थाने पहुंची, मीडिया को भनक लग चुकी थी। नामी स्मगलर भैरव और रघु, गिरफ्तार करने वाली अफसर, उनकी बेटी, हर कैमरा, हर जगह आशु की तारीफ थी। लेकिन वो चुप थी। वह जानती थी अब जो कहना है वह अदालत में नहीं, अपने भीतर है। रात को थाने के लोकक में आशु अकेले रघु से मिलने पहुंची। क्यों पापा? रघु कुछ देर चुप रहा। बोला, तेरी माँ के जाने के बाद मैं टूट गया था। शराब, जुए कर सब ने घेर लिया था। तुझे देखकर डर लगता था कि मैं तेरा क्या करूंगा। एक दिन कर्ज देने वाले दरवाजे पर थे। मुझे लगा तुझे अनाथालय छोड़कर शायद तुझे एक नई जिंदगी मिल जाए। आशु की आंखों में आंसू नहीं, आग टपक रही। आपको हक नहीं था यह तय करने का मुझे कौन सी जिंदगी चाहिए। आप चले गए। मैं हर रात अपने अंदर से लड़ती रही, यह सोचकर कि शायद आप वापस आएंगे। रघु की आंखें भर आई। मैं जानता हूँ मैंने गुनाह किया है, पर क्या अब माफी मिल सकती है? आशु ने सख्ती से कहा, माफी नहीं, मुझे चाहिए कि आप जैसे लोग जहाँ सजा भुगतेंगे, ताकि अगला बाप अपनी बच्ची को छोड़ते वक्त यह न सोचे कि वो एक कमजोरी है। कुछ हफ्तों बाद रघु पर चार्जशीट दाखिल हुई। कई केस चले। मीडिया ने इसे इंडिया की सबसे भावनात्मक गिरफ्तारी बताया। कोर्ट में जब आशु गवाह बनी तो उसने कहा, आज मैं इस अदालत में सिर्फ एक आईपीएस अधिकारी नहीं हूँ, एक बेटी के रूप में खड़ी हूँ, जिसने अपनी पहचान, अपनी आत्मा और अपनी ताकत सब कुछ उस दिन से बनाया जब उसे अनाथ कहा गया। लेकिन आज मैं सिर्फ न्याय चाहती हूँ, किसी के लिए भी कोई विशेषाधिकार नहीं। जज की आंखें भी कुछ देर के लिए नम हो गई। रघु को 7 साल की सजा सुनाई गई। 6 महीने बाद आशु अब एक नए शहर में पोस्टेड थी। लेकिन एक दिन उसे एक चिट्ठी मिली, बेटी के नाम, एक गुनाहगार की आखिरी बात। रघु की जेल में हालत बिगड़ चुकी थी। उसने लिखा था, तेरे नाम से अब मुझे कोई डर नहीं, गर्व है। तूने जो किया हर बेटी को करना चाहिए। सच के लिए खड़ा होना चाहिए, वह अपने ही खून के खिलाफ क्यों ना हो। मैंने तुझसे सब कुछ छीन लिया था, लेकिन तूने मुझे मेरी आत्मा लौटा दी। सैल्यूट है तुझको। उस दिन पहली बार आशु की आंखों से आंसू निकले, लेकिन बोझ हल्का था। अब उसे अपने अतीत से डर नहीं लगता था। दोस्तों, तो ये थी आज की कहानी। कैसी लगी? अपने विचार जरूर बताएं। और अगर आपको कहानी पसंद आई तो लाइक, शेयर और स्टोरी हाउस को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली कहानी में फिर मिलेंगे, एक नए मोड़, एक नए राज के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और कहानियों से जुड़े रहिए। धन्यवाद।